Hello everyone, welcome to EW classes. My name is Vasist. आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि किसी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे किसी पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड होती क्या थी। उस कंडीशन में हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो मिला था, क्या मिला था, B इक्वल म्यू नॉट बाई आई ओ पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हमें मिला था, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमको मिला था, ये फॉर्मूला मिला था हमको जब हमारा वायर की जो साइज हो वो कैसी हो, फिनिट, मतलब एक निश्चित जो साइज कैसे फाइनाइट हो, निश्चित हो, ठीक है। अब अगर वही वायर, समझ रहे हैं, अगर वही वायर जो जिसकी साइज हमने फाइनाइट एक निश्चित माना, फिक्स्ड साइज, अगर उस वायर की लेंथ हम इनफाइनाइट मान लें, क्या मान लें, इनफाइनाइट मान लें, तो उस कंडीशन में हमको फॉर्मूला मिलता है B इक्वल म्यू नॉट बाई आई 2 पाई आर। समझ रहे हैं। अगर वायर आपका फिनिट साइज का है तो आपका फार्मूला ये मिलता है, ये वाला, ठीक है। अगर आप इस वायर जो वायर आपने स्ट्रेट वायर लिया था, अगर उस स्ट्रेट वायर की जो लेंथ हो वो इनफाइनाइट हो, उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस फार्मूले का यूज है इस लेक्चर में एम्पियर सर्किट लॉ में, इसलिए हमने पहले इसको बता दिया, फिर हम एम्पियर सर्किट लॉ की शुरुआत करेंगे, ओके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, ओके। नोट कर लीजिए ये फार्मूला। एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है। अब ये आखिर में एम्पियर सर्किट लॉ है क्या, ठीक है। अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ का हम यूज करके किसी एक सिलेंड्रिकल वायर या फिर टॉरॉइड या फिर सोलेनोइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मतलब एम्पियर सर्किट लॉ का यूज हम सोलेनोइड, टॉरॉइड और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब जो सिलेंडर फॉर्म में हो, उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए ये रहा हमारा स्ट्रेट वायर, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अगर जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड हम एक इमेजिनरी लूप ड्रा करते हैं, समझ रहे हैं। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड हम एक इमेजिनरी लूप ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इस इमेजिनरी लूप का जो लीनियर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो होता है आपका B डॉट dl, जो आपको मिलता है म्यू नॉट इंटू आई। आपका एम्पियर सर्किट लॉ यही है, जो एम्पियर सर्किट लॉ है क्या। अब ये इंटीग्रल B डॉट dl है क्या। अब देखिए जैसे आपने ये लूप लिया है, इस वायर के अराउंड आपने ये लूप लिया, क्लोज लूप लिया है। अब उस क्लोज लूप का हर एक पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, सभी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे ना, तो इन सभी पॉइंट्स के मैग्नेटिक फील्ड का सम जो होता है उसे बोलते हैं लीनियर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हैं। अब ये dl क्या है, dl एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ है। बायोट सावर्ट लॉ में आपने पढ़ा था, जो हमारा dl था स्मॉल करंट एलिमेंट था, छोटा सा आपने करंट एलिमेंट करते थे। लेकिन इस कंडीशन में जो आपका ये dl वेक्टर है, dl वेक्टर आपका है एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ है। बायोट सावर्ट लॉ में आपने इसी dl वेक्टर को आप बोलते थे स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ।
स्मॉल एलिमेंट्री करंट लेंथ। लेकिन इस कंडीशन में आपको डीएल क्या है, आपका स्मॉल लेंथ, छोटी सी लेंथ है। आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने दिखाया सर्कुलर लूप के फॉर्म में। अब लूप आप चाहे जो दिखाइए, ठीक है, मतलब छोटे से लेंथ में छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ऐसे हर पॉइंट पे, लूप के सभी पॉइंट पे ऐसे छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, तो उन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई। मतलब एम्पियर सर्कुलर लॉ में यही देता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर करंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये डायरेक्शन में, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहें, तो ये आपने थंब लिया, जब कर लिया तो ये ये कर आप अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मिल रही है, इनवर्ड जिसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, और यहाँ पर आउटवर्ड। अगर इस लूप में दिखाना चाहते हैं तो ये कंडीशन है, ऐसे इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहे हैं? अब जिस तरीके से आप बायोट सावर्ट लॉ में आप देखते थे कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट होता था उसी डायरेक्शन में आप डीएल लेंथ भी लेते थे, वैसे सेम यहाँ भी जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आप डीएल लेंथ भी कंसाइडर करेंगे। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है लूप में, तो जो डीएल लेंथ आप कट करेंगे उसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर डीएल लेंथ कट किया, आपने इसको हटा दिया, आपने एक डीएल लेंथ कट किया, चलो बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा। अगर आपने यहाँ पर डीएल लेंथ कट किया, ठीक है, अब डीएल लेंथ कट किया, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जो आपका ये जो आपने स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लिया है, इसकी भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन रहेगी जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगी। ठीक है, मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पलट दी, ये डायरेक्शन आपने कर दी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये जो आपका एलिमेंट्री लेंथ है इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी, ये भी सेम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या है? बी डॉट डीएल मतलब किसी एक पॉइंट, जैसे ये देखिए, अब ये लूप पे कहीं भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगर सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप यहाँ टेंजेंट ड्रा कर दो, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये छोटे से लेंथ के लिए आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो क्या बन रही है? बी वेक्टर डॉट डीएल। समझ रहे? अब वैसे छोटा सा यहाँ इतने लेंथ के लिए ये निकला, तो अगर हमको पूरे सर्कुलर लूप पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड तो हम कर देंगे क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रल कर देंगे तो हमको इस पूरे जो लूप पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमको मिल जाएगी। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ हमें यही बोलता है कि किसी भी एक लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मतलब इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स करंट के इक्वल होता है। समझ रहे हैं? डिफरेंसेस में आप लिख सकते हैं, इस फार्मूले से क्या लिख सकते हैं, जो आपका फार्मूला है लिख सकते हैं, दी लाइन इंटीग्रल ऑफ दी magnetic field of any closed loop। अब देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज लूप। ये क्लोज लूप जरूरी नहीं आप क्लोज लूप में सर्कुलर भी लीजिए, स्क्वायर फॉर्म में आप लूप लीजिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप लूप लीजिए, जिस भी फॉर्म में आप लूप लेंगे, किसमें लूप की बात की जाइए, क्लोज लूप की, ना कि सर्कुलर लूप की। ठीक है, आप कुछ भी लूप ले सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, ओके, किसी भी शेप का ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट अक्रॉस द लूप। समझ रहे हैं? ये आपको डेफिनेशन मिलता है। क्या मिलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट अक्रॉस द लूप। ओके, समझ में आ गया? ये आपको मिलती है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, अब देखिए, जैसे आपने इस वायर में करंट लिया है, ये डायरेक्शन में ये जा रहा है। अब अगर लूप के अंदर आप दो करंट ले लिए, जैसे आपने अपवर्ड डायरेक्शन में करंट ले लिया 5 एम्पियर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप करंट ले लिया 2 एम्पियर, तो जो आपकी नेट करंट होगी, जो आपकी नेट करंट यहाँ लिखी जाएगी वो 5 - 2, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं उसको साइन आपने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड आ रहे हैं आप उसको साइन क्या लोगे? नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हैं? तो 5 - 2 आप करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो जो नेट करंट आएगा वो आएगा मतलब जो नेट करंट क्या आएगा? 3 एम्पियर आएगा। मतलब आप लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला बना है आई नेट लिख सकते हैं, आई नेट। अगर आप लूप के अंदर दो करंट ले लिए, जैसे आपने ले लिया अपवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 एम्पियर, तो जो आपको नेट करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10 - 5 एम्पियर आप लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, चीजें समझ में आई? हम क्या किया? सबसे पहले हमने किया एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कहाँ होता है? किसी एक सिलेंड्रिकल वायर के क्रॉस अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, या फिर सोलेनोइड टोरॉइड के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं। ओके, तो जैसे हमने एक वायर कंसीडर किया, फिर उस पर हमने एक इमेजिनरी लूप कंसीडर किया। ठीक, अब उस इमेजिनरी लूप में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया। ठीक है, अब उसी इमेजिनरी लूप पर हमने छोटा सा डीएल लेंथ हमने कट कर दिया। ठीक है, छोटा सा हमने डीएल लेंथ कट कर दिया। ठीक, अब जो हमारा डीएल लेंथ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसी सेम डायरेक्शन में आपका स्मॉल एलिमेंट लेंथ भी होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अब हर एक पॉइंट पर अभी जो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकला, ये इतने से लेंथ के लिए, छोटे से लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अगर इस पूरे लूप पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या करेंगे? इसको क्लोज इंटीग्रल कर देंगे तो आपको इस पूरे लूप पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब सर्कुलर लूप हम लोग कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि सर्कुलर लूप में आपको करने में इजी होता है। सर्कुलर लूप तरीके से आपको प्रूव करने में कोई भी चीजें इजी होता है। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रूफ देखते हैं। क्या प्रूफ देखते हैं? इंटीग्रल बी डॉट डी एल को अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे हैं, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने होगा, हमको ये म्यू नॉट आई मिल गया, इसका मतलब एम्पियर सर्किल लॉ हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एम्पियर सर्किल लॉ प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हम इनफाइनाइट लेंथ की वायर लिए, इनफाइनाइट लेंथ की वायर लिए। ठीक, अब उस इनफाइनाइट लेंथ में करंट आपकी आई फ्लो हो रही है। ठीक, समझ रहे हैं? अब इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर से आर डिस्टेंस दूरी पर, समझ रहे हैं, इस इनफाइनाइट लेंथ की वायर से आर डिस्टेंस दूरी पर हमने एक, चलो करंट को ऊपर बना लेते हैं, एक लूप कंसीडर किया। क्या किया? ठीक है, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर हमने एक आर डिस्टेंस दूरी पर एक लूप कंसीडर किया। ठीक, चलिए अब देखिए हमें क्या निकला, हमको प्रूफ क्या करना है? क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ठीक है, ठीक, अब अगर करंट अपवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन कब मिलेगी? ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आपको मिलेगी क्या? ये मिलेगी।
अब आपने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है, आपने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, मतलब छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ कट किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो सेम डायरेक्शन आपका इस डीएल वेक्टर का भी होगा, समझ रहे हैं, जो डीएल वेक्टर आपका होगा इसकी भी डायरेक्शन इसी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, बस उस लूप के अक्रॉस आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, लूप पर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिए तो आपको क्या मिला, मतलब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में जो एंगल आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, थीटा इक्वल 0 डिग्री, यही आपको मिल रहा है, क्या मिला, थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो लेफ्ट साइड हमें उठाना है, लेफ्ट साइड हमारा क्या है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल। अब आपको पता है ये बन गया हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बनेगा क्या, आपको ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसको आप लिख सकते हो ना, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल बी डीएल कॉस थीटा, यही मिलता है आपको, ठीक है। अब लेक्चर की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि इसे एक इनफाइनाइट लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही, उससे हमको फार्मूला क्या मिला था, इसी एक इनफाइनाइट लेंथ की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही, तो क्या मिली थी, μ0/I 2πr, ये मिला था। तो ये हमने जो वायर कंसाइडर का इसके लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो हमको बी क्या मिलेगा, ये मिलेगा μ0/I 2πr, ठीक है। डीएल डीएल ये रहेगा। अब cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सेम ही रह जाएगा। अब अगर आप देखेंगे μ0 आपका कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, हर जगह रेडियस वही है। अब करंट जो फ्लो हो रही है वो भी करंट सेम ही है, करंट में कोई चेंज, इसका मतलब ये पूरे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बाहर आ गया μ0I/2πr क्लोज इंटीग्रल डीएल आपको बचा, ठीक है। अब जब आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, समझ रहे हैं, जब आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, ये छोटी सी लेंथ है, अगर आपको पूरी लेंथ चाहिए तो ये जो लूप है आपका सर्कल फॉर्म है, तो सर्कल फॉर्म का जो लेंथ होता है क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से आपको मिलेगा इस लेंथ आपको क्या मिलेगा, 2πr, ये बाहर आ जाएगा, आपको लेंथ मिलेगा टोटल लेंथ ऑफ लूप। तो टोटल लेंथ ऑफ लूप क्या है, लूप का शेप क्या है, सर्कल है। तो अगर आपको टोटल लेंथ निकालना हो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फार्मूला क्या था 2πr। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, μ0I/2πr इंटू में ये क्या मिला, 2πr, ये चीजें कैंसिल, बचा क्या आपका μ0I। तो देखिए आपने लेफ्ट हैंड साइड से आप चले, आपको राइट हैंड साइड मिल गया, समझ रहे हैं। ये देखिए वो हुआ ना, ये क्या था आपका, प्रूफ का एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। फिर से एक बार जान लीजिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ का हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज हम सिलेंड्रिकल वायर के लिए कर सकते हैं, सोलेनॉइड के लिए कर सकते हैं, टॉरॉइड के लिए कर सकते हैं, मतलब उनके अराउंड कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, उन मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेट हम एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से करते हैं, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए।